नमस्कार। लव क्राइम यानी इश्क का जुनून, मां ने कराई खुद के बेटे की हत्या। पति की मौत के बाद अरफा बेगम की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। शादीशुदा बेटे मोहम्मद नदीम 30 वर्ष ने, जो कि 30 साल का था, ने पूरी तरह अब्बू का बिजनेस संभाल लिया था। लेकिन इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि अरफा बेगम अपने इकलौते बेटे नदीम की कातिल बन गई। उसने 25 लाख की सुपारी देकर आंखों के तारे राज दुलारे की क्रूरता से हत्या करा दी। सचमुच कुएं में पानी पर एक लाश उतर रही थी। इसी के बाद तो जिसने भी यह बात सुनी वो मंदिर के पास स्थित उस कुएं की तरफ चल दिया। कुछ देर में सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी व्यक्ति ने फोन के जरिए कुएं में लाश होने की सूचना पुलिस थाना अजगैन पुलिस को दे दी। यह बात 5 जून 2024 की सुबह की थी। सूचना पाते ही एसएचओ अवनीश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। होने से पूर्व उन्होंने प्राप्त सूचना के लिए पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, यानी उनके जो उच्च अधिकारी थे उनको भी अवगत कराया। कुछ देर बाद अवनीश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। वह भीड़ को परे हटाते हुए कुएं के पास पहुंचे और झांक कर देखा तो सच में कुएं में किसी युवक की लाश उतरा रही थी। कुएं के पास खून फैला था और एक बाइक खड़ी थी। एसएचओ ने अनुमान लगाया बाइक या तो मृतक की है या फिर कातिल की होगी। चूंकि बाइक के नंबरों से उसके मालिक का पता चल सकता था, तो अब उन्होंने आरटीओ ऑफिस के उस संबंध में जानकारी जुटाई। इस जांच से पता चला कि बाइक का रजिस्ट्रेशन मोहम्मद नदीम निवासी अहमद रेजिडेंसी इफ्तिकार खान थाना अनवरगंज कानपुर के पास के नाम का है। रजिस्ट्रेशन से बाइक के बारे में तो पता चल गया, लेकिन कुएं में उतराती लाश नदीम की है या नहीं, किसी और की बिना शिनाख्त का कहना मुश्किल था। इसके बाद पुलिस ने कुएं से लाश निकाली और वहां मौजूद उस युवक की लाश को कोई शिनाख्त नहीं कर सका। पुलिस ने शिनाख्त के लिए नदीम के घर वालों को बुलवाया। शव देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना नाम अरफा बेगम बताया और कहा कि लाश उसके इकलौते बेटे मोहम्मद नदीम की है। घर वालों ने बताया कुछ दिनों पहले ही अरफा बेगम के पति की मृत्यु हो गई है। अब इकलौता बेटा ही पूरे घर की जिम्मेदारी लिए है और घर चला रहा है। इसके बाद एसएचओ अवनीश सिंह के शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई। उसकी हत्या चाकू से गोद की गई थी। उसके सिर व गर्दन पर गहरे जख्म थे और उसके मोबाइल फोन से वह पर्स गायब था। यह सामान या तो कुएं में गिर गया या फिर कातिल अपने साथ ले गया। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी उन्नाव दक्षिणी प्रेमचंद्र तथा सीओ हसनगंज संतोष कुमार सिंह भी आए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलवाया। फोरेंसिक टीम ने जहां साक्ष्य जुटाए, वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल की बारीकी से निरीक्षण किया। एडिशनल एसपी प्रेमचंद ने मौके पर मौजूद मृतका की मां अरफा बेगम व मामा ताहिर से पूछताछ की। अरफा बेगम ने बताया कि मोहम्मद नदीम घर से दुकान जाने के लिए कल 2 बजे बाइक से निकला था। जब वह रात 10 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसने उसके मोबाइल फ़ोन पर कॉल की, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। आज उसकी लाश मिली है। पूछताछ में यह भी पता चला नदीम रेडीमेड कपड़ों का कारोबारी था। अनवरगंज में उसकी अपनी दुकान है। वह बेहद सीधा था, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था। उसकी न तो किसी से दुश्मनी थी, न ही लेन देन का कोई झगड़ा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने नदीम के शव को पोस्टमार्टम हेतु उन्नाव के जिला अस्पताल भेज दिया। थाने आकर मृतका के मामा ताहिर की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। एडिशनल एसपी प्रेमचंद्र के निर्देश पर एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने ब्लाइंड मर्डर की जांच बड़ी बारीकी से शुरू की।
उन्होंने सबसे पहले एक बार फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने मृतक की नदीम की मां अरफा बेगम व मामा ताहिर से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। लाश उन्नाव जिले के गांव दरबारी खेड़ा के पास मिली थी, इसलिए एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने दरबारी खेड़ा व उसके आसपास के गांवों में कई अपराधी किस्म के लोगों को हिरासत में लिया तथा उनसे सख्ती से पूछताछ करी, लेकिन नदीम की हत्या का सुराग नहीं लग पाया। इसके अलावा मुखबिर ने भी कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाए। अब तक 1 महीना से ज़्यादा का समय गुजर चुका था लेकिन वह नदीम के हत्यारों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस अधिकारी भी जांच टीम पर दबाव बना रहे थे। नदीम की मां अरफा बेगम, मामा ताहिर भी जब तब थाने आ जाते, पुलिस से सवाल जवाब करते। एक रोज एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने अपने सहयोगी के साथ नदीम की हत्या के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक युवती ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। वह मुस्लिम समुदाय की लग रही थी। एसएचओ अवनीश कुमार सिंह ने सहयोगियों को बाहर जाने का इशारा किया। उसके बाद युवती ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वह फिर बोला, मोहतरमा, आप अपने बारे में बात कर अपनी समस्या बताएं ताकि हम आपका सहयोग कर सकें। उस युवती ने दाएं बाएं नज़र घुमाई, फिर हुजूर, मेरा नाम जीनत फातिमा है, मैं मरहूम नदीम की बीवी हूँ। छिपते छिपाते किसी तरह थाने आई हूँ। मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिस पर शायद आपको यकीन ही ना हो। यह सुनकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। कैसा राज? इंस्पेक्टर अविनाश कुमार ने पूछा। यही कि मेरे शौहर की हत्या का राज मेरी सास अरफा बेगम के पेट में छिपा है। मुझे शक है उन्होंने ही कोई योजना बनाकर मेरे शौहर को मरवाया है। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने एक सरसरी निगाह जीनत फातिमा पर डाली, फिर बोले, न जाने क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। भला एक माँ अपने इकलौते बेटे का कत्ल क्यों कराएगी? फिर भी मैं तुम्हें शक का कारण जानना चाहता हूँ। हुजूर, शक का पहला कारण यह है कि अरफा बेगम मकान व दुकान बेचना चाहती थी, लेकिन मेरे पति इसका विरोध कर रहे थे। इसको लेकर कई बार दोनों के बीच तकरार भी हुई। शक का दूसरा कारण अरफा बेगम की यारी यानी उसकी नाजायज संबंध अजमेर निवासी एक रिश्तेदार से हैं। वह मकान दुकान बेचकर उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पति विरोध करते थे। मुझे शक है कि इसी विरोध के चलते सासू अम्मी ने उनका काम तमाम करा दिया। इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह सोच में पड़ गए। क्या एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है कि देह सुख के लिए जवान बेटे का कत्ल करा दे? इसके बाद अवनीश कुमार सिंह ने एडिशनल एसपी प्रेमचंद की मुलाकात की, उन्हें पूरी बात बताई और शक के आधार पर उन्होंने उस ब्लाइंड मर्डर को खोलने का आदेश दिया। यही नहीं, उन्होंने एक पुलिस टीम की भी गठन किया और इस टीम ने इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह, क्राइम ब्रांच रामनारायण और हेड कांस्टेबल राधेश्याम, कांस्टेबल पवन और अर्पित, सूरजपाल, करुण कुमार तथा महिला कांस्टेबल विमल को शामिल किया गया। टीम की बागडोर सीओ हसनगंज संतोष कुमार सिंह को सौंपी गई। पुलिस टीम ने शक के आधार पर मृतक की मां मोहम्मद अरफा खान की निगरानी शुरू कर दी। यही नहीं, अरफा बेगम व मृतक नदीम के मोबाइल फ़ोन नंबरों की डिटेल्स भी निकलवाई गई। अरफा बेगम की कॉल डिटेल्स ने कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला। वह किसी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करती थी। घटना वाले दिन भी उसने किसी से बात नहीं की थी। रात 10 बजे उसने नदीम को फ़ोन किया था, लेकिन नदीम का मोबाइल फ़ोन बंद कॉल डिटेल से टीम को संदिग्ध एक नंबर मिला। इस नंबर पर नदीम ने 4 जून 2024 को बात करी थी। इस संदिग्ध नंबर की पुलिस टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला यह नंबर सलीम पुत्र सिद्दीकी निवासी गली नंबर 15 नवल नगर मोहम्मद लौंगिया थाना जिला अजमेर राजस्थान का नाम दर्ज है।
संदिग्ध व्यक्ति सलीम बेग पुलिस की रडार पर है आया तो टीम उसकी टो में अजमेर जा पहुंची और टीम ने लौंगिया बस्ती में सलीम के घर पर दबिश दी, लेकिन वह घर से फरार मिला। पता चला कि वह किसी काम से उत्तर प्रदेश गया है। पुलिस टीम जब हाथ मलते हुए वापस लौट आई, लेकिन टीम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। टीम ने खबरियों को जाल बिछा दिया और स्वयं भी टो में लग गई। टीम ने उन्नाव के उस बस अड्डे व रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी। 19 जुलाई 2024 को एसएचओ अवनीश कुमार सिंह को एक मुखबिर से पता चला सलीम उन्नाव स्टेशन पर मौजूद है। चूँकि अति महत्वपूर्ण थी, सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए अवनीश कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ उन्नाव स्टेशन पहुंचे और मुखबिर की निशानदेही पर टीम ने सलीम को दबोच लिया। उस समय वह स्टेशन के बाहर किसी व्यक्ति का आने का इंतजार कर रहा था। सलीम के थाना अजगैन लाया गया, जहां पुलिस टीम ने उस पर नदीम की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह साफ मुकर गया। लेकिन जब उससे सख्ती से बात की गई तो उसने नदीम की हत्या का जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि कानपुर निवासी कपड़ा कारोबारी मोहम्मद नदीम की हत्या उसने पैसों के लालच में चाकू से गोद कर की थी तथा 100 को कुएं में फेंक दिया। उसने बताया कि हत्या की साजिश नदीम की मां अरफा बेगम और उसके आशिक हासम अली निवासी कोडरा पसंद नगर थाना किशनगंज जिला अजमेर में ने रची थी। उन्होंने नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख रुपए में दी थी। 15 लाख रुपए उसे नकद दिए गए थे। शेष रुपए काम तमाम होने के बाद देने को वादा किया गया था। शेष रुपए ही लेने वो आया था, लेकिन पकड़ा गया। इसी के बाद सलीम ने हत्या के प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया, जिसे उसने सम्मास के तिराहे से पास पन्नी में लपेटकर छिपा दिया था। सलीम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने नाटकीय ढंग से अरफा बेगम उसके आशिक हासम अली को भी गिरफ्तार किया। इन दोनों ने सलीम को हवालात में देखा तो समझ गया कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। उन दोनों ने भी सहज भी से ही नदीम की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया और इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिंह ने नदीम की हत्या का पर्दाफाश करने वाले कातिलों को पकड़ने वालों की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी तो एडिशनल एसपी प्रेमचंद ने पुलिस सभागार में प्रेस वार्ता कर नदीम की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201, 120B के तहत सलीम, हासम अली और अरफा बेगम को विधि सम्मत गिरफ्तार किया। पुलिस जांच ने एक ऐसी मां की कहानी सामने आई जिसने देह सुख के लिए अपने जवान बेटी की सुपारी देकर कफन में लपेट दिया। कानपुर महानगर के अनवरगंज थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला है इफ्तिकार खान। मुस्लिम बाहुल्य इस मोहल्ले में ज़्यादातर लोग व्यापार करते हैं। कोई कपड़े का व्यापार तो कोई लकड़ी का, कोई चमड़े का, कोई मांस मच्छी का व्यापार करता है। घनी आबादी वाली इसी मोहल्ले में मोहम्मद नईम शाह परिवार रहते थे। अहमद रेजिडेंसी में उनका निजी मकान था और उनके परिवार में पत्नी अरफा बेगम के अलावा एक बेटी आलिया, बेटा मोहम्मद नदीम रेडीमेड कपड़ा कारोबारी था। अनवरगंज में उनकी दुकान थी। बड़ी बेटी आलिया का वह निकाह कर चुके थे। मोहम्मद नदीम उनका इकलौता पुत्र था, इसलिए वह सभी का दुलारा था। नदीम बचपन से ही तेज दिमाग का था, जिद्दी व हठी था। इसके जिद्दी और स्वभाव के कारण ही उसकी अम्मी अरफा बेगम परेशान रहती थी। वह शौहर को लाना देती थी। उन्होंने नदीम को बिगाड़ दिया है। नदीम का मन पढ़ाई में नहीं लगा और पढ़ाई में कम और गिल्ली डंडा खेलने में ज़्यादा लग रहा था। इसमें नदीम चिंतित रहते थे। जैसे तैसे नदीम ने 10वीं की पढ़ाई पास करी और उसका मन पढ़ाई से उचट गया। नदीम कहीं गलत संगत में न पड़ जाए, इसलिए नईम ने उसे कपड़ा व्यवसाय में लगा दिया। नदीम अब अब्बू के साथ कपड़े की दुकान पर जाता, दुकानदारी के गुण सीखता। मोहम्मद नदीम अब तक जवान हो चुका था और दुकान भी संभालने लगा था। इसलिए मोहम्मद नईम की ने जुलाई 2020 में उसका निकाह जीनत फातिमा नाम की लड़की से कर दिया गया था।
जीनत फातिमा के अब्बू मोहम्मद कासिम बाकरगंज यानी बाबूपुरवा कानपुर में रहते थे। बाकरगंज बाजार में उनकी भी कपड़े की दुकान थी। अच्छा घर बार होकर पाकर जीनत फातिमा भी खुश थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और बेहद चाहने वाला शौहर मिल गया था। हंसी खुशी से दिन बीतते थे। अभी 1 साल ही बीता था कि नईम ने ऐसे बीमार पड़े कि उन्होंने खाट पकड़ ली। नदीम ने उनकी कोई डॉक्टरी इलाज में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वह बचा नहीं पाए। आखिर उन्होंने दम तोड़ ही दिया। शौहर की मौत पर अरफा ने खूब आंसू बहाए। किसी तरह नदीम ने माँ को संभाला। ताहिर ने भी बहन को समझाया। तब कहीं जाकर वह सामान्य हुई। अब्बू के जाने के बाद नदीम को भी बड़ा सदमा लगा। उसने अब्बू के गुजर जाने के बाद नदीम ने दुकान और घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बीवी ने भी उसका साथ दिया। कहते हैं वक्त बड़े से बड़े घाव भर देता है। अरफा बेगम भी पति की मौत का गम भूल चुकी थी। बेटा बहू अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। वह तन्हाइयों में जी रही थी। अकेलेपन उसे बहुत खलता था। उन्हीं दिनों एक रोज़ हाशम अली अरफा बेगम के घर आए और वह उसकी मरहूम शौहर नईम का दोस्त व रिश्तेदार था। पहले वह घर आ चुका था। हाशम अली अजमेर राजस्थान में के शहर कोडर पसंद नगर का रहने वाला था। वह कपड़ा व्यापारी था। दोनों में जान पहचान पहले से थी, इसलिए अरफा बेगम ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। हाशम अली ने दोस्त के गुजर जाने का दुख जताया और अरफा बेगम का धैर्य बंधाया। इसी के बाद उसका वहाँ आना जाना बढ़ गया। अरफा बेगम के घर आते जाते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं और इसी बीच छेड़छाड़ हंसी मजाक भी होने लगी। दोनों तनहा जिंदगी जी रहे थे, इसलिए दोनों को एक एक साथी की ज़रूरत थी। सो एक रात जब बेटा बहू सो रहे थे, तब हाशम अली और अरफा बेगम के कमरे में पहुंचा और उसे पकड़ लिया। अरफा बेगम भी फिसल गई और दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की। उनकी बीच नाजायज रिश्ता बन गया तो उसका दायरा बढ़ता ही गया। अधेड़ उम्र की बेवफा अरफा बेगम के जीवन में अब बाहर आ चुकी थी। हाशम अली भी दिलो जान से अरफा बेगम पर फिदा था। हाशम भी उसका दीवाना था। हाशम अली अब होटल में भी रुकने लगा। अरफा को वो होटल में ही बुला लिया करता था। उधर नदीम की बीवी जीनत फातिमा ने अनुभव किया कि जब हाशम अली घर आने लगे तब सासू माँ की चाल ढाल में बदलाव आ गया, क्योंकि अब सच संवर कर रहने लगी थी। चेहरा खिला सा रहने लगा था। एक रात जीनत फातिमा बाथरूम जाने को उठी तो उसने सासू अरफा बेगम के कमरे में अजीब सी आवाज़ें सुनी। वह कमरे के अंदर तो नहीं गई, लेकिन समझ गई सासू माँ हाशम अली के साथ गलत संबंध बना रही हैं। अब वह सासू की चाल ढाल व सजने संवरने का मकसद पूरी तरह से समझ चुकी थी। सुबह के नाश्ते के समय जीनत फातिमा से नाजायज रिश्तों की बात शौहर नदीम को बताई तो वह नाराज होते हुए बोले, जीनत तुम उन दोनों की उम्र का लिहाज करो और हमारी माँ को बदनाम करना बंद करो। मैं सह नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी गलती सुधारो। नदीम व बीवी की बातों को यकीन नहीं किया। उसे फटकार लगाई तो वह रूठ कर अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद मिन्नत कर नदीम उसे घर वापस लाया। उसके बाद उसने चुप्पी साध ली। इधर अरफा बेगम हाशम अली की मोहब्बत इतनी अंधी हो चुकी थी, उसने दुकान मकान बेचकर हाशम अली के साथ रहने का फैसला किया। उसने इस बात पर हाशम अली से बात करी तो वह उसे अपने साथ अजमेर ले जाने को राजी हो गया। वह तो चाहता था कि अरफा बेगम सदैव उसके साथ रहे। एक रोज अरफा बेगम ने दुकान मकान बेचने की चर्चा बेटे नदीम से की तो वह माँ पर भड़क उठा। उसने साफ कह दिया कि पैतृक संपत्ति बेचकर दूसरे शहर बसने नहीं जाएंगे। उसने यह भी कहा वह किसी के बहकावे में ना आए, वरना कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तो वह आए दिन माँ बेटे के बीच संपत्ति को लेकर झगड़ा होने लगा। कभी कभी झगड़ा तो इतना बढ़ जाता कि नदीम घर की बजाय दुकान पर सोने चला जाता।
अरफा बेगम जब समझ गई कि नदीम दुकान बेचने नहीं देगा तो वह प्यार में बाधा बन सकता था, तो उसने उसे अपने आशिक हाशम अली के साथ मिलकर इकलौते बेटे को रास्ते से हटाने का पूरा निश्चय, पूरा षड्यंत्र किया। अरफा बेगम ने उस बाबत हाशम से बात की, वह राजी हो गया। उसने अरफा से कहा, तुम रकम तैयार करो, हम सुपारी किलर को सुपारी देकर नदीम को रास्ते से हटा देंगे। इसकी किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। हाशम अली जान पहचान सुपारी किलर मोहम्मद सलीम से बात की थी। वह अजमेर नगर मोहल्ला लौंगिया का रहने वाला था। हाशम अली ने सलीम से बात की, नदीम की हत्या की सुपारी 25 लाख में दे दी। सुपारी देने की बात हाशम अली ने अरफा बेगम को बताया। अरफा बेगम ने अपने इकलौते बेटे को मरवाने के लिए 25 लाख रुपए हाशम अली को दे दिए। इस रकम में 15 लाख रुपए हाशम अली ने सलीम को दिया और शेष काम होने के बाद कही। रकम मिलने के बाद 3 जून 2024 को कानपुर शहर गया और परेड के एक साधारण होटल में रुका। सुपारी किलर के पहुंचने की जानकारी उस मोबाइल नंबर हाशम अली ने अरफा बेगम को बता दिया। 4 जून 2024 को दोपहर अरफा बेगम ने बेटे नदीम से कहा, एक रिश्तेदार बाहर से आए हैं, वह परेड पर हैं, उन्हें शहर घुमा दो। नदीम ने पहले नानुकुर किया, फिर मान गया। उसकी बीवी जीनत फातिमा 1 सप्ताह से मायके में थी, सो वह निश्चित था कि नदीम तैयार हुआ, फिर अपनी बाइक से परेड लेकर निकल पड़ा। जाने से पहले उसने माँ से रिश्तेदार का फ़ोन नंबर लिया। वह कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि उसकी मौत बनकर आया सलीम था। परेड चौराहे पर पहुंचकर उसने रिश्तेदार को कॉल कर कि तो वह चौराहे पर मिल गया। दोनों में बातचीत हुई। फिर सलीम ने कहा, मुझे देवा शरीफ ले चलो, जहां जाने की बड़ी इच्छा है। तुम पेट्रोल की चिंता मत करना। इसके बाद लखनऊ होते हुए शाम को वह देवा शरीफ पहुँचे। वहाँ दोनों घूमे फिरे, फिर वापस कानपुर चल पड़े। लखनऊ पहुँचने तक रात 10 बज गए थे। यहाँ दोनों ने खाना खाया, फिर कानपुर की ओर निकल पड़े। इन दोनों के बीच खूब हिलमिल गए। रात 11 बजे के लगभग सलीम व नदीम दरबारी खेड़ा गांव पहुँचे। वहाँ यह गांव उन्नाव जिले के अजगैन थाना अंतर्गत आता है। हाईवे रोड किनारे एक वीरान मंदिर था। मंदिर के पास ही एक कुआं था। सलीम ने बाथरूम के बहाने बाइक रुकवा दी। सलीम बाथरूम करने लगा और नदीम बाइक के सीट पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। उचित मौका देखकर सलीम ने चाकू निकाला और पीछे से नदीम के सिर में 2 प्रहार किए। नदीम जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद सलीम ने उसे गले व गर्दन पर चाकू के प्रहार किए, लाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 100 कुएं में फेंक दिया। फिर बाइक कुएं पर ही छोड़कर फरार हो गया। चाकू को उसने फरार होते समय मांस फैक्ट्री तिराहे के पास फेंक दिया था। इधर सुबह दरबारी खेड़ा के लोग खेतों की तरफ गए तो उन्होंने कुएं में उतराती लाश देखी। उन्होंने थाना अजगैन पुलिस को सूचना दी। 21 जुलाई 2024 को पुलिस ने आरोपी अरफा बेगम, मोहम्मद सलीम व हाशम अली को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां उनको जिला जेल भेज दिया गया। मामला कोर्ट में लंबित है। आपको यह क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए क्राइम स्टोरी में। नमस्कार।